अच्छा, अब कोई कहे कि खाना ज़्यादा खाने से मोटे हो जाते हैं और कम खाने से पतले हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपके मन में ज़्यादा टेंशन है ना, तो जितनी ज़्यादा टेंशन होगी आपके मन में, उतनी ही आप दुबले पतले हो जाएंगे। और आपके मन की टेंशन खत्म हुई तो आप अच्छे हट्टे कट्टे हो जाएंगे। कोई खाना छोड़ने से दुबले पतले नहीं होते, सब टेंशन का खेल होता है। सती जी के मन में एक टेंशन थी, क्या थी? कि मैंने बहुत गलत किया, अब मैंने गलत किया तो उसका परिणाम मैं भोग रही हूं। बहुत दुबली पतली हो गई थी, तो भोले बाबा ने उनके मन में जो पहले विचार चल रहे थे उन्हें हटाने के लिए कथाएं सुनाई। अब उनका तो मन कभी कथाओं में लगा ही नहीं, पहले नहीं लगा तो अब क्या लगेगा। सती जी ऊपर देख रही थी, भोले बाबा कथा सुना रहे, सती जी की नजर ऊपर है। भोले बाबा अच्छी अच्छी कहानियां सुना रहे, सती जी बोली प्रभु रुको रुको रुको, पहले ये बताओ ये सब विमान कहाँ से जा रहे हैं? ऊपर से कोई विमान जा रहे थे, तो बोले ये विमान कहाँ जा रहे हैं? और विमान देवताओं के थे। विमान कहाँ जा रहे थे जानते हैं? कहाँ जा रहे थे? दक्ष के यज्ञ में। कहाँ? तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। पिता के यज्ञ में? क्यों, कैसे, कहाँ? पर पिता के यज्ञ, पिता के घर यज्ञ और हमारे पास आमंत्रण नहीं आया? बोले नहीं आया। क्यों नहीं आया? कोई कारण? बोले हाँ, नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाहि मद नाही। अरे इस संसार में किसी का ऐसे का जन्म नहीं हुआ जिसे कोई बड़ा पद मिला और अभिमान न हुआ। दक्ष प्रजापति, तुम्हारे पिता को प्रजापति का जब पद मिला ना, तो एक बार क्या हुआ, सभा में दक्ष प्रजापति देवताओं की सभा में आए। अब वे थोड़ा लेट हो गए। मैंने सोचा जब तक दक्ष प्रजापति आएंगे तब तक हम थोड़ी भजन कर लेते, समाधि लगा लेते। मैंने आंखें बंद कर ली। तुम्हारे पिताजी आए, मुझे पता न चला, मैं खड़ा न हो पाया, उनका सम्मान न कर पाया। सबने सम्मान किया, लेकिन जब दक्ष प्रजापति का लक्ष्य इस ओर गया कि मैंने सम्मान नहीं किया, तो उन्हें कष्ट, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने मुझे शाप दे डाला। अच्छा, ऐसी बात है? मेरे पिता ने आपको शाप दिया? हाँ। क्या शाप दिया? यज्ञ बहिष्कृत कर दिया। इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है महाराज। ऐसा हो सकता है कि जो मेरे पिताजी है ना, उनको बहुत काम रहते हैं। अब आपको तो पता ही है, प्रजापति का पद मिला है तो कितने काम होंगे। अब इतने काम हैं तो वे सबके घर थोड़ी पत्र भेज सकते हैं। इतने लोगों के घर, देवताओं दानवों के घर, सबके घर तो पत्र भेजना है। तो उन्होंने सोचा होगा मैं तो उनकी बेटी हूँ, बेटी तो अपने आप आ जाएगी, पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो सब जानती है। तो उन्होंने पत्र नहीं भेजा, आमंत्रण नहीं भेजा, हम चलते हैं। बोले नहीं। शिव जी बोले देवी, जहां समझाया भोले बाबा ने, जानती हो देवी, जिस जगह हम कोई भी व्यक्ति यदि किसी के घर बिना बुलाया जाता है, जिस जगह बिना बुलाया जाता है, वहां वो मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी अपमान प्राप्त करता है, इसलिए नहीं जाएंगे हम। सती जी बोली नहीं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष हुए तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं।
भोले बाबा ने समझाया, नहीं देवी ऐसा नहीं होता, बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बोली प्रभु आप जानते नहीं हैं क्या, जहां कुछ जगह ऐसी भी बताई गई है जहां बिना आमंत्रण के भी जाना चाहिए। कहाँ, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गृहा, यद्यपि मित्र के घर यदि कोई कार्यक्रम हो, कुछ यज्ञ अनुष्ठान हो, मांगलिक कार्य हो और उन्होंने तुम्हें आमंत्रण नहीं भेजा तो जाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु भगवान के मंदिर में कुछ हो तो वहां भी बिना आमंत्रण के जाने में संकोच नहीं। मित्र प्रभु पिता के घर, गुरु के घर, यदि इन सब के घर कोई यदि मांगलिक कार्य होता है, उन्होंने तुम्हें आमंत्रण नहीं भेजा तो संकोच नहीं करना चाहिए जाने में। बोले बाबा बोले सही कहा, लेकिन देवी भांति अनेक शंभु समझावा, भावी वसना ज्ञान और आवा। बहुत भांति भांति से समझाया, लेकिन वे कौन थी? सती जी। व्यक्ति सबको समझा सकता है पर अपनी पत्नी को नहीं समझा सकता। बोले बाबा बोले हम नहीं समझा पाएंगे। भोले बाबा ने कई प्रकार से समझाए पर सती जी नहीं मानी, तो भोले बाबा बोले अब नहीं मानती हो तो जाओ, अब क्या कह सकते हैं, लेकिन अकेली मत जाओ। सती जी बोली, फिर नंदी जी और 60,000 गणों को साथ में भेजा। सती जी कहती है प्रभु जाऊंगी पर चिंता नहीं कीजिए, सिर्फ यही देखने जाऊंगी कि वहां आपको उस यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसा कहकर सती जी नंदी पर सवार होके चल दी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पिता के भवन में गई, लेकिन वहां दक्ष के महल में किसी ने उनका सम्मान न किया। और जब कहीं उनका सम्मान न हुआ, सब हंसी उड़ा रहे थे। किसकी? सती जी की हंसी उड़ा रहे हैं। वहां सिर्फ एक माता ही थी जो अच्छी से मिली। कैसे? सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर अच्छे से जो मिली वो कौन थी? एक माँ। सादर भली मिली एक माता। बहनें तो हंस रही थी, अरे रे रे रे, बिना आमंत्रण के चली आई मुंह उठा के। एक बार सोचा भी नहीं, अगर इसकी जगह मैं होती ना तो मैं तो कभी ना आती। चली आई मुंह उठाए पिता के घर बिना आमंत्रण की। एक बार भी नहीं सोचा क्या सोचेंगे लोग। लेकिन सादर भले मिली एक माता। माँ ने गले से लगाया, बेटी मैं तेरा इंतजार कर रही थी, तू इतनी देर बाद क्यों आई? मैंने देखा सब आए पर तू नहीं आई तो मैं बड़ी दुखित हुई। अब सती जी कहती है ठीक है मैया, अब मुझे जाने दो। कहाँ मैं जाऊंगी? यज्ञ मंडप को देखने। क्या कहा? यज्ञशाला में जाऊंगी देखने के लिए। सती जी जो ही जा रही थी, उन्हें रास्ते में दक्ष मिले। पिताजी को देखा, पिताजी ने सती को देखा तो मुख मोड़ लिया। सती जी पहुंची। कहाँ है? यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति सबसे कठिन जाति अपमाना। वहां गई जैसे यज्ञ मंडप में
यज्ञशाला में तो क्या देखा? पूरी यज्ञशाला में शिव जी के लिए कहीं आसन नहीं था। उस पूरी यज्ञशाला में हर एक देवता के लिए, हर एक ऋषि मुनि के लिए आसन था, पर भगवान शिव का कहीं आसन नहीं। जहां देखो सब शिव की बुराई कर रहे थे। और जैसे ही बुराइयां सुनी तो सती जी को इतना क्रोध आया। क्रोध में एक ऊंची सी जगह पर चढ़कर क्रोध में लाल होकर जोर से कहती है, काट ही सासु जीव जो बसाई, श्रवण मुदीनत जली बराई। यो निंदति महादेव निंदमान शृणोति च, तावु भो नरकं यातो यावत् चंद्र दिवाकरो। यहाँ जितने भी देवता असुर ऋषि मुनि यहाँ जितने भी उपस्थित हैं ना, सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। इस सभा में आकर के जिसने मेरे पति सदाशिव का अपमान किया है ना, उनके बारे में गलत बोला है, सब कान खोल के सुनो। काट ही तासु जीव जो बसाई। जानते हो जो शिव की निंदा करता है ना, उसकी तो जीभ काट देनी चाहिए। जो सुनता है, जो निंदा करता है, या तो उसकी जीभ काट डालो या अपने कान बंद करके वहां से निकल आओ। ये निंदति महादेवा निंदमान श्रोति च, जो निंदा करता है शिव की और जो निंदा सुनता है शिव की, तावु नरकम यातो, उसे नरक भोगना पड़ता है। क्या भोगना पड़ता है? क्या भोगना पड़ता है? नरक। कब तक? यावत चंद्र दिवाकरो, तब तक जब तक चंद्रमा और सूर्य है, तब तक कहाँ रहना पड़ता है उसे? नरक में, जब तक ये सृष्टि है। सोचो, जो सुनता है निंदा और जो करता है निंदा। सती जी कहती हैं, यहाँ जितनों ने शिव की निंदा की है ना, सबको एक ना एक दिन नरक भोगना पड़ेगा, उसका फल भोगना पड़ेगा। और मैं बड़ी अभागिन हूं जो मुझे दक्ष जैसा दुष्ट पिता मिला, जो हमेशा शिव की निंदा करता रहता है। और हे दक्ष, तुम्हें भी इसका फल भोगना होगा। अब मैं इस शरीर में नहीं रहना चाहती हूँ। इतना कहकर उनके शरीर से क्रोधाग्नि निकली और सती जी वहीं जलकर भस्म हो गई। किंतु सती मरता हरि तन मरो मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा।
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय क्या मांगा कि मुझे चाहे किसी भी योनि में जन्म मिले, लेकिन जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अनुरागा किसी भी योनि में जन्म मिले मुझे, लेकिन बस इतनी कृपा करना है प्रभु, इतनी कृपा करना, किसी भी योनि में जन्म मिले, लेकिन मैं बस जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, शिव जी के चरणों में अनुराग प्रीति प्रेम बना रहे, बस इतनी कृपा।